Good morning, dear students. Today we are going to discussing a chapter of 5th class. Our topic is moments of the earth and their effects. Moments of earth and their effects. Students, हम सभी जानते हैं कि अर्थ है सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की तरह ही एक पार्ट है। सोलर सिस्टम का एक पार्ट है अर्थ। अर्थ भी, ये जो हमारी अर्थ है, ये सन के अराउंड मूव करती रहती है। दिस इज सन, ये इस सन के अराउंड मूव करती रहती है। अब ये मोमेंट है जो अर्थ का, ये 2 टाइप्स का होता है। जो हमारे अर्थ के मोमेंट्स हैं, ये मतलब मूव करती है लेकिन 2 टाइप से मूव करती है। इन 2 टाइप्स को ही आज हम इनकी मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि हमारी अर्थ है वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करती रहती है। जो डायरेक्शन है मूव करने की, वो वेस्ट टू ईस्ट है मूव करने की। अगर हम नोटिस करें कि देखिए कि इससे हम अपनी अर्थ को इजीली समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप है, और किस तरीके से ये अपने एक्सिस पर टिल्ड है, मतलब झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? अर्थ अपने एक्सिस पर 66.5 एंगल पर टिल्ड है, झुकी हुई है, और अपने एक्सिस पर मूव भी करती रहती है। इस तरीके से देखिए, अगर हम स्पेस से देखिए तो बिल्कुल हमारी अर्थ ऐसे ही प्रतीत होती है, ऐसे ही दिखाई देती है। अब जो ये एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दर्शाता है। जैसे इसमें नॉर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ में साउथ पोल से इमेजिनरी लाइन है ये एक्सिस, और हमने देखा कि किस प्रकार से ये मूव कर रही है। अब ये मूवमेंट है हमारी अर्थ की, ये 2 टाइप से हो सकती है। कैसे हो सकती है 2 टाइप से, वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर तो मूव कर ही रही है, इस तरीके से मूव कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये सन के अराउंड भी मूव कर रही है। ये देखिए, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। अब ये हमारी अर्थ पहले तो अपने एक्सिस पर मूव करती रहती है, अपने एक्सिस पर मूव करती करती हुई ये सन के अराउंड भी मूव करती रहती है। तो हो गई ना 2 टाइप से मोमेंट्स। अब इन मोमेंट्स को क्या बोलते हैं? जैसे ये सन है, मान लो ये सन है और ये अर्थ है। अब ये अर्थ है, ये देखो ऐसे तो मूव कर रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमने के साथ साथ ये सन के अराउंड भी इस प्रकार से मूव करती है। तो ये 2 मोमेंट्स ऑफ अर्थ हो गए, अपने एक्सिस पर मूव करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 टाइप की मूवमेंट हो गई, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है? व्हाट इज रोटेशन? The Earth movement on its axis. अर्थ की जो मूवमेंट अपने एक्सिस पर जो मूव करती है, ये मूवमेंट है। इस प्रकार से जो मूव करती है उसको रोटेशन का नाम दिया गया है। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओवन एक्सिस, अपने एक्सिस पर मूव करना, इट्स कॉल्ड रोटेशन। अब ये जो रोटेशन है कितना टाइम लेता है मूव करने में? हमारी अर्थ एक पूरा ऐसे मूव करने में, ऐसे चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है। अपने एक्सिस पर मूव करने में 24 आवर्स का टाइम लेती है। अब इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? जो हमारी अर्थ है रोटेट करती रहती है अपने एक्सिस के ऊपर, इसके इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट होता है इट कॉजेस डे एंड नाइट। इससे दिन रात बदलते हैं। देखिए, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये इसके सामने सन है,
इस अगर हमारी अर्थ ऐसे मूव करती रहती है तो जो पार्ट सन के सामने है वहां पर डे फील होगा, और जो बिल्कुल सन के अपोजिट है वहां पर क्या होगी, नाइट होगी। तो इस तरीके से ये occurrence of day and night it is possible on the moment of rotation। रोटेशन के मोमेंट से ही ये जो डे और नाइट्स हैं ये हो पाते हैं। The part faces the sun receives sunlight has day। जहां पर सन रिसीव करता है लाइट को वो डे, और जो इसके अपोजिट साइड होता है वहां पर नाइट होती है। डार्कनेस में जो पार्ट रहता है, The earth rotates from west to east, it seems to be right from the east। अब देखिए, this is the reason why places the east get exposed to the sun first। ये रीजन है कि जो ईस्ट पार्ट में है उसमें सन सबसे पहले दिखाई देता है इसके वेस्ट टू ईस्ट मोमेंट्स करने की वजह से, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट जब करेगी तो जो सन हमें पता है कि किधर राइज होता है, ईस्ट में होता है। तो जो ये पार्ट अर्थ के सामने आता जाता है उस पार्ट में डे, और जो इसके पीछे जाता रहता है वो नाइट फील करवाता है। ओके, तो हमने सुना भी है, कई बार देखा भी है कि कुछ कंट्रीज में, अब जैसे हमारे यहाँ अभी मॉर्निंग है तो कुछ पार्ट में इवनिंग है और कुछ में बिल्कुल नाइट हो चुकी होती है। ये इसी वजह से, अर्थ के इसी मोमेंट की वजह से हो पाता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिवोल्यूशन। सेकेंड मोमेंट ऑफ अर्थ इज रिवोल्यूशन। अब ये रिवोल्यूशन क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करते करते सन के अराउंड भी मूव करती रहती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अपने एक्सिस पर तो मूव करती ही है, अपने एक्सिस पर मूव करते करते ये सन के अराउंड भी मूव करती है। इसको क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, इट्स आल्सो मूव्स अराउंड द सन। अब ये कितने टाइम लगाती है रिवोल्यूशन? रोटेशन में हमने देखा कि अर्थ ने 24 आवर्स लिए, लेकिन सन के अराउंड मूव करने में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है 360.1/4 डेज में। इतने दिन में हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, इसे रिवोल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, ये जो टाइम है 360.1/4, इस ये जो ये 1/4 अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स बनते हैं। कितने आवर्स? 6 आवर्स। और 365 और 365, 1 ईयर ये, 1 ईयर ये, 1 ईयर ये, और ये जो 6 आवर्स इसमें बचे, 6 आवर्स इसमें, 6 इसमें, और 6 बनते हैं इसके। तो ये एवरी 4 ईयर में ये 6 आवर्स मतलब 24 आवर्स एवरी 4th ईयर इसमें मिला दिया जाता है। एवरी 4 ईयर, आफ्टर एवरी 4 ईयर इसमें ये 24 आवर्स मतलब 1 डे यहाँ काउंट कर लिया जाता है। तो जो लीप ईयर है वो 366 डेज का काउंट किया जाता है, कि जो बचे हुए अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स हैं वो एवरी 4 ईयर इसमें काउंट कर लिए जाते हैं। और इसी ईयर लीप ईयर में जब 366 डेज होता है, ये 1 डे कहाँ पर ऐड किया जाता है? फरवरी में। बाकी जो कॉमन ईयर्स में फरवरी 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में जो 1 डे काउंट होता है वो 29 डेज की फरवरी कर दी जाती है, और ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। इसको लीप ईयर बुलाते हैं। ओके, जैसे कि 2020 है वो लीप ईयर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमें ये पता है कि हमारी अर्थ जो हमारा सन है, इसके जितने भी प्लेनेट्स हैं, सभी प्लेनेट्स का अपना एक ऑर्बिट होता है, यानी कि सभी अपने एक फिक्स पाथ में मूव करते हैं।
द फिक्स पाथ ऑफ प्लैनेट्स आर नोन एज ऑर्बिट। ओके, तो ये इनमें जो डिस्टेंस है वो ऐसे रहता है। नेक्स्ट, the time taken moves around sun varies depending on their distance। अब ये जो प्लैनेट्स हैं सबका टाइम अलग अलग है बेटा। जैसे अर्थ ने 365 1/4 में अपना टाइम लगाया वन रिवोल्यूशन में, दूसरे प्लैनेट्स का टाइम अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि इनका सन से डिस्टेंस भी तो डिफरेंट है। जैसे कि ये सबसे पास है, फिर ये इससे दूर है तो ये ज्यादा टाइम लेगा। अब यहाँ पर अर्थ आ जाती है तो इसने 365 डेज लिए, ये इससे। तो अकॉर्डिंग द डिस्टेंस फ्रॉम सन एवरी प्लैनेट टेक इट्स टाइम। ओके, मून आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और वो अपना वन रिवोल्यूशन 27 डेज में कंप्लीट करता है। Now we discuss about the effects of revolution. Revolution के effects, it causes seasons। अब देखिए, इससे सीजन बनते हैं। जो अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, जितने टाइम पीरियड तक अर्थ का जो पार्ट सन के सीधे फेस करता है वहां पर समर फील होती है। और जैसे कि ये यहाँ पर सन है, ये अर्थ है, यहाँ पर जब सीधा इसको फेस करेगा जो पार्ट, वहां पर समर सीजन होगा। जैसे अब यहाँ पर ये इसके जो हमारी अर्थ टिल्ट है अपने एक्सिस पर, इसकी वजह से भी है कि जो सामने है और जो इसके जो ये पार्ट इधर है, इनमें स्प्रिंग सीजन होगा। ओके, तो और जो बिल्कुल पीछे है जो इसके अपोजिट साइड है, वहां पर विंटर सीजन होगा। तो इस तरीके से जो रिवोल्यूशन है, अर्थ का जो रिवोल्यूशन है सन के अराउंड, उसके कारण डिफरेंट सीजन्स बनते हैं। बिल्कुल जो सामने है समर सीजन हो गया, जो थोड़े से इसके साइड में चला जाता है वहां पर स्प्रिंग या ऑटम सीजन होता है। फिर जो बिल्कुल अपोजिट साइड है, इसके पीछे है, सन के पीछे जो अर्थ का जो पार्ट है, वहां पर विंटर सीजन होता है। कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे कि पोल एरिया है, इनमें तो सनलाइट मिनिमम पहुंचती है, जो सनरेज होती है वो बहुत ही कम पहुंच पाती है। ये जो हिस्से हैं सन को कभी भी फेस नहीं कर पाते बिल्कुल। तो इस वजह से इन रीजन्स में थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर्ड रहते हैं पोलर एरियाज। ओके, तो और मेन सीजन्स कितने होते हैं? देयर आर द 4 मेन सीजन, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, this is your today's topic. Thank you.